और बैनेट में आ रहे हो तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मिल जाएगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया एक बैनेट यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो लाई, कैसा है बैनेट यूनिवर्सिटी। एंड इस कॉलेज के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ गर्ल्स हैं जो कि सेकेंड ईयर की हैं, इनसे जानेंगे पर्सनल रिव्यू क्या है और इस कॉलेज के बारे में। जब आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है, सारा कुछ इनसे डिस्कस करेंगे। जो आप फीस पे कर रहे हैं, अप्रॉक्स फीस के ऊपर भी बात करेंगे, तो उनके बदले में हमें क्या मिल रहा है। और एडमिशन लेने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो अबाउट बैनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कर देना यार सब्सक्राइब, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबका इंट्रो ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? Hi, I'm Shruti. I'm from BTech second year. Medha Agarwal from BTech second year. Anjali Verma from BTech CSE second year. सुरभि गोयल बीटेक सेकेंड ईयर। ओके, सारे लोग बीटेक के हैं और सेकेंड ईयर से हैं, ठीक है। आप लोग कहाँ से हो? मैं तो यहीं गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में। Agra. रामपुर। रामपुर से हैं, सारे लोग यूपी से ही हैं। चलो ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट सवाल रहेगा फैकल्टीज़ के ऊपर सवाल रहेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो फैकल्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे फैकल्टीज़ रहेगी वैसी आपकी प्लेसमेंट लगेगी। जो आपके पास नॉलेज आप गेन करोगे उसी के हिसाब से आपकी प्लेसमेंट लगती है। तो फैकल्टीज़ कैसे हैं यहाँ पे, कोऑपरेट करते हैं फैकल्टीज़ या नहीं करते, सारा कुछ आप लोग बताओ। मतलब फैकल्टी काफ़ी अच्छी है एंड व्हेनेवर वी आस्क डाउट्स दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू अस। ऑल्सो वी हैव ग्रुप्स एंड दे ऑल्सो रिप्लाई टू अस इंस्टेंटली। तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है वो काफ़ी रहते हैं हमारे लिए अवेलेबल। ऑल्सो लेक्चर में भी काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, हमें असाइनमेंट्स वगैरह देते रहते हैं। तो फैकल्टी इज़ क्वाइट गुड। आपका क्या रिव्यू है फैकल्टीज़ के ऊपर? फैकल्टीज़ देखो, हर कॉलेज में सारे अच्छे नहीं होते फैकल्टीज़। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ कुछ फैकल्टी जो टीचर्स हैं उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, उनको उस बेसिक सब्जेक्ट की डोमेन की नॉलेज नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी लेक्चरर्स ऐसे हैं जो उन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो उनको काफ़ी नॉलेज है। रात में भी आप अगर उनको टेक्स्ट करो, यहीं पे हमारे साथ यहीं पे एच ब्लॉक में रहते हैं टीचर्स, तो आप कभी भी मिलके उनसे डाउट डिस्कस कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बट हाँ, फिर भी वही बात है कि आधे होते हैं अच्छे, एवरेज कहूँगी मैं कि हाँ, आधों को है आधों को नहीं। आपके हिसाब से क्या फैकल्टीज़ को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? जहाँ तक मैं वेदा से एग्री करती हूँ, मतलब आई थिंक उनको बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए। इवन तो कभी कभार ऐसा बहुत टाइम हो जाता है कि वो रिप्लाई भी नहीं करते। बट एवरेज फैकल्टी है, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज का यही सीन होता है। ठीक है। तो I think- जैसे असाइनमेंट वगैरह मिलता है तो असाइनमेंट के लिए फोर्स करते हैं या नहीं करते? हाँ, क्योंकि मार्क्स बेस्ड होता है तो करना कंपलसरी होता है, वरना इंटरनल के मार्क्स ही नहीं ऐड अप होंगे। अगर आपको तो marks चाहिए कंपलसरी तो- होता है असाइनमेंट करना, तो वो हेल्प भी करता है। लेकिन फिर एंड में यही हो जाता है कि मार्क्स के लिए कर रहे हैं सब, चाहे कॉपी करके कर रहे हैं चाहे कैसे भी कर रहे हैं, तो वो हमारी ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। बेसिकली मार्क्स के लिए करते रहते बट कुछ हैं। टीचर्स वाइवा लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर हम कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे हैं कि हाँ, टीचर्स में होता है कि हम पूछेंगे क्वेश्चंस, तुम पढ़ के आओ। तो वहाँ पे मिक्स तो ये है। बच्चे पढ़ाई करते हैं वरना नहीं पढ़ते, अगर असाइनमेंट्स नहीं होते, वाइवाज नहीं होते जब तो तक ये pressure एक नहीं फायदेमंद आता ही है। तब तक बच्चे भी लाइक क्या ही करना। बट अगर असाइनमेंट्स होते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि असाइनमेंट्स होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो रहेगा वो हमारा करिकुलम के ऊपर रहेगा कि हर साल यहाँ पे करिकुलम जो होता है, इंडस्ट्रीज़ में जब आप जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है कि जो अप्रूवल ले लिया हम लोगों ने, जो एआईसीटी ने हमें अप्रूवल दे दिया और जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से करिकुलम दिया है वही पढ़ा रहे हैं। तो बैनेट में क्या ऐसा है या अपडेट करते हैं कुछ? मतलब वही है जो यूनिवर्सिटी का है, बट अपने मर्जी से भी वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं जिससे कि हमारी नॉलेज भी बढ़े। और बट करिकुलम तो वही है सेम जो हर यूनिवर्सिटी का होता है। मतलब मैं देखती हूँ दूसरे कॉलेजेस का भी तो वही सेम चीज़ ही है, बस ईयर का डिफरेंस रहता है या कुछ है। ठीक है, आप बताइए। मेरे हिसाब से भी जो इसने कहा वही है। ठीक है। मेरा तो मतलब करिकुलम आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज ये यूनिवर्सिटी अभी न्यूली स्टार्ट हुई है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के करते रहते हैं कि कुछ चीज़ लाइक ईयरली कोडाथॉन करा दी, कभी नहीं कराई। तो अभी ये हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं। बट हाँ, ऐसे तो अच्छा ही है। ठीक है। तो करिकुलम आपका यहाँ पे जो बता रही हैं अपने हिसाब से, जो इनको फील हुआ है वो बता रहा है, कोई मैं इसको बताया नहीं हूँ कि आप ये बोलो ये बोलो। क्या ऐसा है यहाँ पे? नॉट स्क्रिप्टेड। और आप देख रहे हो कि जो बच्चे सवाल पूछते हैं वही मैं यहाँ पे राइट डाउन करके आया हूँ, ठीक है, और वही सवाल मैं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे स्टार्टअप के ऊपर हम बात करेंगे। आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है।
स्टार्टअप का कैसा कल्चर है यहाँ पे? अगर आपका कोई माइंड में स्टार्टअप आ रहा है तो हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बेनेट वाले काफ़ी मतलब आपको हेल्प करेंगे अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो दे विल ऑल्सो फंड यू। मतलब मैंने सुना है सीनियर्स बताते हैं कि वो आपको फंड करेंगे अगर आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा है तो आप उनको दे सकते हो अपना आइडिया, उनको बता सकते हो और वो आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे एक अलग से हैचरी सी बना रखी है, वहाँ पे आप अपने स्टार्टअप आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हो। स्पेशली सिर्फ स्टार्टअप जो लोग हैं उन्हीं के लिए है वो, तो काफ़ी ये लोग ओपन अप है उसके लिए। स्टार्टअप के लिए कुछ फंडिंग वगैरह? हाँ, यहाँ पे काफ़ी फंडिंग है, यहाँ पे डेडिकेटेड टीचर्स हैं, वहाँ पे पूरी मीटिंग होती है, आप अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो, वो फंडिंग पूरा कराते हैं। अगर आपका आइडिया बहुत मजबूत है तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करते हैं, आपको फंड भी करते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बता भी देंगे कि आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने स्टार्टअप में। तो सब स्टार्टअप कल्चर है यहाँ पे मतलब और ना? मतलब यहाँ पे अगर किसी का स्टार्टअप भी होता है ना तो हमारे पास मेल आता है कि जो जूनियर्स है अगर आपको उनको काम पे रखना है एज एन इंटर्न काम कर सकते हैं उनके साथ उनके स्टार्टअप में, ताकि हमें भी सीखने को मिले और उनके लिए भी इजी हो जाए। स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी दी जाती है। स्टार्टअप को यहाँ पे बता रहे हैं प्रायोरिटी दी जाती है। सो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है इंटर्नशिप के ऊपर। जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आती है कि भैया इंटर्नशिप कैसे कराते हैं, तो इंटर्नशिप का क्या यहाँ पे चल रहा है अभी, वो आप बताओ। इंटर्नशिप मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ही आपको मिलेगी। ऐसे तो है नहीं कि कंपनीज आपके लिए बैठी हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो बेनेट वाले आपकी हेल्प करते हैं इंटर्नशिप दिलाने में। बट ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ही इंटर्नशिप मिल रही है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्किल्स में अच्छे हैं, उन्हीं को मिल रही है। अच्छा, इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि 8 CGPA 7 CGPA मेंटेन रखना पड़ेगा देन आपका ऐसा कुछ? मैंने सुना है कि शायद जिनकी 8 CGPA से ज़्यादा है उनको ही बैठने देते हैं इंटरव्यूज। बट हाँ, अगर आपकी इंटर्नशिप 20K पर मंथ से ज़्यादा की लग रही है तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप इंटर्नशिप लो, वरना वो कहते हैं कि थोड़ी और पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो, थोड़ी और स्किल्स डेवलप करो। ठीक है। इंटर्नशिप मतलब मैक्सिमम बच्चा अगर कोई सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में वो चाह रहा है कि हम बाहर से भी इंटर्नशिप करना चाहिए, समर इंटर्नशिप जैसे अभी है, बहुत सारे बच्चे का अभी छुट्टी हो रहा है, ठीक है, अभी इस गैप में क्या करेगा बच्चा? बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं कि हमको इंटर्नशिप बहुत सारे फॉरेन से स्कूल्स और कॉलेजेस ही लेके आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत होती है। मेल्स हमें भेजते रहते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो उनका मेल हमारे पास आता है कि हम उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी डेट्स होती है अगर हमारा टेस्ट क्लियर हो गया तो हम उनके लिए इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो रहेगा हमारा वो है कंप्यूटर लैब्स के ऊपर, क्योंकि आप अगर बीटेक करने यहाँ पे आते हो तो अगर आप CSE ब्रांच लेते हो तो आपका लैब का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो लैब्स कैसे यहाँ पे, इसका यहाँ पे लैब्स प्रोवाइड करते हैं? लैब्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब द कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी गुड और सारी मशीन्स वर्क भी करती हैं। और प्लस 2 तरह की लैब्स है, जैसे HP डेल के कंप्यूटर्स हैं एंड मैक भी हैं, वहाँ पे मैक डेस्कटॉप्स भी हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छी लैब्स हैं। मुझे तो लैब्स के बारे में सब सही लगता है। यहाँ पे मतलब हर एक टाइप की लैब है, आपको EC की भी पूरे सारे इक्विपमेंट्स के साथ लैब मिलेगी, हर टाइप का किसी इक्विपमेंट की कमी नहीं पड़ती है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और कंप्यूटर लैब्स तो बहुत सारी हैं, आपके पास अनलिमिटेड कंप्यूटर्स। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आप अभी नहीं खरीद पाए हो, अभी आपको चूज़ करने में टाइम लग रहा है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, अपना पूरा लॉगिन कर सकते हो पोर्टल पे और काम कर सकते हो। और यहाँ पे गेमिंग के लिए अलग से एक मैक का भी वो बना रखा है जहाँ पे सिर्फ iOS के डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हैं। पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस के लिए भी इन्होंने लैब बहुत अच्छी बना रखी हैं। बट आई थिंक अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आपके पास लैपटॉप तो नेसेसरी होता है, बट अगर आपके पास लैपटॉप है तो आई डोंट थिंक सो, इट डिपेंड्स ऑन द लैब्स की लैब्स कैसी हैं। यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है बट आई डोंट थिंक सो कि हमें नीड पड़ती है लैब्स की, बिकॉज हमारे पास खुद के सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर्स आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगे। कोई भी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हुआ हो ऐसा करिए कुछ कि उनको सिस्टम खाली ना मिला हो अभी तक? ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं, बहुत ऐसे नहीं लैब्स हैं। काफ़ी काफ़ी लैब्स है ना? लाइब्रेरी में भी इवन कंप्यूटर्स उन्होंने दे रखे हैं कि अगर अगर वहाँ पे आपको कोई वहाँ आप जाके पढ़ाई लैपटॉप करनी लेके नहीं जा रहे हो तो आप वहीं पे लॉगिन करके अपना PPT खोल के पढ़ लो। इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं यहाँ पे या नहीं कराते हैं? कराते हैं कभी कभी, मतलब हमें मेल्स आती हैं कि वो हमें ले जाते हैं। जैसे ये अभी गई थी किसी ट्रिप पे, इसने बताया था वहाँ पे, तो कोई प्रिंटिंग फैक्ट्री ले गए थे शायद, तो काफ़ी इंडिया का जो प्रिंटिंग वाला है, जो न्यूज़पेपर है, जहाँ पे प्रिंट होते हैं वहाँ लेके गए थे। प्रॉपर लंच हमें पूरा सुबह से शाम बस अवेलेबल थी, सारे बच्चे टीचर्स के साथ ही गए थे, टीचर्स के साथ ही आए, तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और सब कुछ अरेंज था वेल। मतलब ये नहीं था कि हमें खुद से जाना है या खुद से सब कुछ करना है, सब कुछ गाइडेंस थी, सारे टीचर्स साथ में ही थे। तो इंडस्ट्रियल विजिट्स काफ़ी यूज़फुल भी होती हैं और काफ़ी अच्छे से अरेंज करते हैं। बीच में डेयरी फैक्ट्री का भी विजिट कराया था इन्होंने। यहाँ पे एक्चुअली जितने भी ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है उनका सबसे प्रेफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे मदर डेयरी है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। हर एक कॉलेज को वहाँ पे मदर डेयरी में जाना ही जाना है हर साल, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज का मैं रिव्यू किया हूँ और बहुत सारे बच्चे यही बताए हैं कि ग्रेटर नोएडा के अगर आप कॉलेज से पढ़ते हो तो मदर डेयरी आपको ज़रूर विजिट कराएंगे ये लोग। जितना चाहो उतना मिल्क आप वहाँ से कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।